प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम द्वितीय बीए पार्ट द्वितीय में पेपर द्वितीय में वित्तीय बी ऑप्शन में यूनिट सी के अंतर्गत जेके मेहता के आर्थिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। जेके मेहता के आर्थिक विचारों का यह दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में हम पूर्व में कुछ विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। हम उनकी जीवन यात्रा 1901 से 1980 तक, उनकी शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और भारतीय आर्थिक परिषद में उनके अध्यक्ष बनने के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और कुछ आर्थिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं जो कि उनके आर्थिक आवश्यकताओं के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बिंदु है विशुद्ध व व्यावहारिक अर्थशास्त्र। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को विशुद्ध व व्यावहारिक दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रत्येक विज्ञान दो शाखाओं में विभाजित होता है, विशुद्ध व व्यावहारिक। यह अर्थशास्त्र के साथ भी है। विशुद्ध गणित व विशुद्ध भौतिक शास्त्र की भांति विशुद्ध अर्थशास्त्र भी होता है तथा व्यावहारिक भौतिक शास्त्र व व्यावहारिक गणित की तरह व्यावहारिक अर्थशास्त्र भी होता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार विशुद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कल्याण के क्षेत्र में अधिक होते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में एक शब्द की कल्पना करते हैं तो यह शब्द हमारे अध्ययन की विषय वस्तु बन जाता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वास्तविक संसार में होते हैं और अधिक स्पष्ट शब्दों में हम संसार के उस क्षेत्र में होते हैं जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विशुद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा विशुद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अनुभव व चेतना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार व्यावहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन का अंतिम ध्येय प्राप्तीय होना चाहिए। व्यावहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन अंतिम ध्येय की प्राप्ति होना चाहिए। विशुद्ध अर्थशास्त्र को केवल यही महत्वता है कि यह हमारे ध्येय की प्राप्ति का साधन होता है। दूसरा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। प्रोफेसर मेहता ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन पर भी बल दिया और बताया कि यह अर्थशास्त्र के विज्ञान की दो शाखाएं हैं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार एक समाज के अंतर्गत बहुत सी इकाइयाँ समाहित होती हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान उन इकाइयों के व्यवहार से जुड़ा है। यदि इन इकाइयों के ऊपर कार्य कर रही उत्प्रेरणाओं को निकाल दिया जाए तो सभी संतुलन की स्थिति में होंगी और अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु कोई विषय वस्तु प्रदान नहीं करेगी। प्रोफेसर मेहता के मत में तकनीकी भाषा में अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपयोग व उत्पादन के नियम समाहित हैं। यदि एक अर्थशास्त्री को व्यक्ति के व्यवहार का पूर्ण ज्ञान है तथा वातावरण से संबंधपूर्ण जानकारी है तो निश्चय ही वह बता सकता है कि व्यक्ति कितना कार्य करेगा। स्थैतिक, विकासात्मक व प्रायोगिक अर्थशास्त्र। एक उत्पादन इकाई के संतुलन के विचार अथवा संकुचन की प्राय अनुपस्थिति होती है। यही एक स्थिति है जिसके अंतर्गत किसी इकाई या विस्तार या संकुचन की कोई इच्छा नहीं होती। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम संतुलन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र। हम संतुलन की स्थिति से यह निश्चय करते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक साधन का क्या अंश होगा। जब हम आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत इस संतुलन की स्थिति की प्राप्ति की प्रत्याशा करते हैं व उसका अध्ययन करते हैं तो उसे स्थैतिक अर्थशास्त्र के रूप में माना जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध समय बिंदु या टाइम पॉइंट से होता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र के मत से तात्पर्य है कि जब प्रारंभिक समांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो समायोजनों की प्रक्रिया द्वारा अंतिम स्थिति प्राप्त की जा सकती है और यदि हम चाहें तो ऐसा मार्ग अपना सकते हैं जिसके द्वारा पूर्ण संतुलन प्राप्त किया जा सके। विकासात्मक अर्थशास्त्र।
विकासात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक दी हुई अवधि में उत्तरोत्तर प्राप्त होने वाली संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार हमारा विकासात्मक अर्थशास्त्र प्रोफेसर टिनबर्गन के आर्थिक प्रावैगिकी के समान है, जिसके अंतर्गत अंतःप्रभावी प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रोफेसर टिनबर्गन के अनुसार इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए कदम कदम पर इस अनुकूल प्रक्रिया के अनुगमन के लिए उत्तरोत्तर होने वाली गतिविधियों के लिए जिस सिद्धांत की आवश्यकता है वह आर्थिक प्रावैगिकी यानी इकोनॉमिक डायनामिक्स कहा जाता है। अब है उपयोगिता की मापनीयता यानी मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। प्रोफेसर मेहता ने उपयोगिता के मात्रात्मक मापन पर बल दिया। उन्होंने प्रोफेसर हिग्स व एलन द्वारा प्रस्तुत तटस्थता यानी इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण को उपयोगिता का मात्रात्मक मापन ही सिद्ध किया। प्रोफेसर मेहता ने गणितीय रूप से उपयोगिता के दो स्वरूपों के अंतर्गत मापनीय सिद्ध किया। पहला रूपात्मक रूपांतरण यानी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम विभिन्न वस्तुओं के स्थान पर एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों के क्रमानुसार रखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। उपरोक्त उदाहरण में 1, 3, 5, 7, 9 से ज्ञात होता है कि सीमांत उपयोगिता 2, 2, 2 होगी जो धनात्मक है। गणितीय भाषा में जब सीमांत उपयोगिता मापनी है तो वह सीमांत उपयोगिता का चिन्ह निश्चित होता है। रैखिक रूपांतरण। यदि हम उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की क्रमानुसार उपयोगिता के संदर्भ में अधिक जानकारी रखते हैं तो यह जान सकते हैं कि वस्तु की क्रमानुसार उपभोग की जाने वाली इकाइयाँ बढ़ती हुई उपयोगिता प्रदान करती हैं। उपयोगिताओं के मध्य इस प्रकार के संबंध में प्रस्तुतिकरण के लिए विशिष्ट श्रेणियों की आवश्यकता होती है। दूसरा है रेखीय रूपांतरण, जिसके अनुसार उपयोगिता के मध्य इस प्रकार के संबंध प्रस्तुतकरण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विशिष्ट श्रेणियों की आवश्यकता होगी। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अन्य विचारों में कल्याण का अर्थशास्त्र है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार सामाजिक कल्याण दो तथ्यों पर निर्भर करता है, जो कि हैं वातावरण जिसमें व्यक्ति निवास करता है और व्यक्ति के मस्तिष्क का व्यवहार। लगान के संबंध में प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि लगान वास्तव में कोई आय नहीं है, लगान तो लागत के ऊपर का एक अतिरेक है, यानी रेंट इज सरप्लस अबव कॉस्ट। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में जब एक उत्पादन का साधन केवल एक ही विशिष्ट उपयोग में लाया जाता है तो उसको समस्त आय प्रकृति से एक अतिरेक ही है। लाभ के संबंध में प्रोफेसर मेहता का कहना है कि लाभ साहसी को जोखिम वहन करने के बदले प्राप्त होने वाला प्रतिफल है। यह प्रावेगिक स्थिति में ही प्राप्त होता है। लाभ जोखिम वहन करने के बदले में असामान्य व अप्रत्याशित प्राप्ति के रूप में ही प्राप्त होता है। सार्वजनिक वित्त के संबंध में प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र पर अपने विचार करते हुए सार्वजनिक वित्त के अनुसार सार्वजनिक वित्त किसी सार्वजनिक संस्था के वित्तीय संबंधों से प्रेरित है। सार्वजनिक वित्त का विज्ञान किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति व उपयोग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। सार्वजनिक आय के अनुसार प्रोफेसर मेहता राज्य की अपनी समस्त गतिविधियों को इस प्रकार लागू करने पर बल देते हैं ताकि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके। आधुनिक आर्थिक संदर्भ में ये गतिविधियां मुद्रा द्वारा भली भांति संपन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जे.के. मेहता ने आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों पर बल देते हुए अपने आर्थिक विचार दिए। आशा है आपको ये
जेके मेहता के आर्थिक विचारों के संबंध में परिचयात्मक जानकारी मिल गई होगी। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य आर्थिक विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप प्रश्न के तौर पर यह लिख सकते हैं कि जेके मेहता के आर्थिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 1। प्रश्न 2। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समय में जेके मेहता के आर्थिक विचारों का क्या महत्व है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे।